बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। प्रोग्राम T20 तमाशा में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज एक सनसनीखेज मुकाबला जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान को शिकस्त दी और क्वालिफाई किया फाइनल मैच के लिए। और फाइनल मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये बहुत ही नेल बाइटर मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इन द एंड बैटल जीत ली है। ठीक है, पाकिस्तान अनबीटन रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की भी, नेल बाइटर रहा और ये सेमीफाइनल इसी तरह का ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर ये कहा जाए कि जी कोई 10 रन कम थे या 20 रन कम थे, तो मेरा ख्याल है बॉयज ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, बड़ा बेहतरीन बॉयज ने यहाँ पे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो एक मैच अगर आप पूरे टूर्नामेंट में हार गए हैं, नॉकआउट सिचुएशन है, तो पाकिस्तान को हमें सपोर्ट ही करना चाहिए। T20 में मुख्तलिफ दिन होते हैं जनाब, कभी किसी टीम का दिन होता है, कभी किसी प्लेयर का दिन होता है। तो आज पाकिस्तान का डे नहीं था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। 5 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, 5 जीते और ये भी बहुत ही क्लोज मैच पाकिस्तान ने फिनिश किया। स्टूडियो आज बहुत हरा भरा है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, कुछ पाकिस्तान की शर्ट्स में भी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक्साइटमेंट लेवल अभी 1 मिनट पहले तक बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन था। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए मैथ्यू वेड को, जिस तरह उन्होंने आखिरी 3 गेंदें खेली हैं, ये एक इस वर्ल्ड कप में ट्रेंड भी बन गया। जिस तरह आसिफ ने 1 ओवर में 4 छक्के लगा लिए, कल जिमी नेशम ने बड़ा शानदार क्रिस जॉर्डन को खेला और आज मैथ्यू वेड ने इस वर्ल्ड कप के टॉप बॉलर को बहुत ही खूबसूरती के साथ बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 3 छक्के लगाए। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है T20 के एट अ टाइम ये बहुत फनी भी है और बहुत क्रूअल गेम भी है, बट हमें अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल भी आपने डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना, गलत किस्म की ट्वीट्स नहीं करनी कि फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने वैसा कर दिया। ये क्रिकेट है और क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक ही रहने दें। अच्छा खेला पाकिस्तान ने, लेकिन फाइनल हमारे नसीब में नहीं था। अब मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड। सबसे पहले हम ज़ुहैब से जानना चाहेंगे। ज़ुहैब हैं, सोहराब बरकत हैं, आसिम हमारे साथ हैं, हमारे स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं और हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। सिंगर्स का तारुफ मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं ज़ुहैब से जानना चाहूंगा। ज़ुहैब, आज का मैच को थोड़ा सा जरा डिफाइन करें। अच्छा नेल बाइटिंग ज़बरदस्त मैच हुआ। नो डाउट यार, आई थिंक सेमीफाइनल इससे अच्छा हो नहीं सकता था। दोनों टीम्स पलड़ा भारी था। थोड़ा टॉस का फैक्टर ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड कप में रहा है, 25 to 30% एक ऐसा फैक्टर था जो टीम चेस करती उसको फेवर करनी थी। बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, आउटस्टैंडिंग बैटिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। थोड़ा सा हमने स्टार्ट आई बिलीव थोड़ा सा रिजवान का थोड़ा स्लो रहा था, बट अल्टीमेटली फ़खर ने जिस तरह की इनिंग्स के लिए बड़ा अच्छा कवर अप किया। बॉलिंग में हमने वी स्टार्टेड एक्सेप्शनली वेल। शाहीन अफरीदी अगेन विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट ओवर। दैन शादाब का स्पेल, जितनी तारीफ करें आप, क्रूशल मैच में बिग मैच प्लेयर ये शादाब एंड फ़खर दोनों ने प्रूव किया है कि जब भी प्रेशर में बड़े मैच में पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी ये दोनों स्टैंड अप करेंगे। एंड ऑफ द डे जब भी नेल बाइटर्स होते हैं, क्रूशल सिचुएशन होती हैं, तो एक मिसफील्ड, एक अच्छा ड्रॉप कैच या एक ओवर वो टर्न अराउंड ज़ुखरुफ कर सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी आज की भी। मुझे लगता है पर्सनली कि मैथ्यू वेड शोज बिग हार्ट। उसने आउटस्टैंडिंग 3 छक्के बैक टू बैक मारना, प्रेशर सिचुएशन में मारना इज नॉट ईजी। बट जहां पे वो यॉर्कर करने जा रहा था, थोड़ा सा लेंथ चेंज हो रहा था, मुझे लगता है शायद ड्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व हुआ होगा इन दी एंड। बिल्कुल ऐसा ही है। और आसिम का चेहरा कुछ उतरा हुआ है, सोहराब का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। बिल्कुल, आप क्यों परेशान है भाई? अच्छी क्रिकेट हुई है, दोनों टीम्स खेलने के लिए आई, दोनों टीम्स ने फाइट की और बड़े नेल बाइटिंग मैचेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा ज़ुहैब, ये भी है कि सिंस 1987 नॉकआउट्स में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ इतना अच्छा सिचुएशन नहीं रही। ये 2010 की वो हसी और सईद अजमल वाली सिचुएशन मुझे याद आ गई है। सोहराब, क्या कहेंगे? परेशान ना हो, कोई बात नहीं, हम मैच एंजॉय करेंगे। फाइनल टू मी पर्सनली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पर मैं नहीं बात करूंगा, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ गेम थी। मैं जब आज स्टूडियो से वापस जा रहा था तो आप यकीन कीजिए, जो टैक्सी ड्राइवर मुझे छोड़ने जा रहा था उसके ये अल्फाज थे कि ये आप आखिरी सवारी हैं, मैंने जाकर मैच देखना है। ये क्रिकेट नहीं था, ये शायद उससे भी बढ़कर हमारे लिए चीज़ थी, एक मेडिटेशन थी, जो कि इस वर्ल्ड कप में सफ़र बड़े खूबसूरत अंदाज में ख़त्म हुआ है। लेकिन स्टिल हम उस लाइन तक नहीं पहुंच सके। शायद एक स्टेप वापस रह गया था। हाथ तक वर्ल्ड कप के उस कमरे में हम पहुंच गए थे। बहुत सारी सेलिब्रेशंस थी, बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी बातें थी जो शायद बकाया रह गई हैं। बाकी मैच की जो गेम थी उस पर हम मजीद डिस्कस बिल्कुल बात करेंगे। भी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए T20 तमाशा। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के जो आप कह लें इमोशंस और रिएक्शंस अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये
प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और ताजीन मार्केटिंग किताबों से। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जबकि ताजीन मार्केटिंग क्या कहते हैं? ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। तो मैं चाहूँगा सोराब जो है वो पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम चलेंगे अपने सिंगर की तरफ। जी सोराब। सर देखें, क्रिकेट में फिनिश करना एक आर्ट होती है और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो 80 की दहाई के बाद से हर डेकेड में एक वर्ल्ड कप जीतता आ रहा है, उसकी वजह यह है कि जब ऐसे क्रूशल गेम्स होती हैं वहाँ पर एक माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, एक पर्सनालिटी चाहिए होती है, एक हार्ड हिट चाहिए होती है, स्पेशली नर्व्स पर कंट्रोल चाहिए होता है और वो चीज़ आज ऑस्ट्रेलिया की दिखी है। आपको पता है कि मैच कितना ज़्यादा क्रंच मूवमेंट्स पर आ गया था। मैथ्यू वेड वहीं पर रहे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था हाई था। मेरे ख्याल में हसन अली का शायद कैच हो जाता जो चीज़ें मुख्तलिफ होती, हमारा आर्ग्यूमेंट मुख्तलिफ होता। उसके बाद जो 2 बॉल्स का एज मिलना था, शायद बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जो हम नहीं कर सके, बट स्टिल आई विल से इट्स पर्सनली पेनफुल टू मी। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा थोड़ा मुख्तलिफ है। अभी हम चलते हैं आसिम की तरफ। आसिम, ये जो कुछ हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है। ज़ुखरू भाई, देखें बात यह है कि पाकिस्तान टीम जो है बहुत अच्छा खेली है, जैसा कि आपने इंट्रो में बात की है कि एक टाइम था जब हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, तो हमारे पड़ोसी मुल्क की आप मिसाल ले लें, वो हमें सुपर 4 में भी नहीं देख रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो है वो करके दिखाया है कि हम लोग जो है वो सेमीफाइनल तक, क्या फाइनल तक भी जाने की हमारे में हिम्मत है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि क्रिकेट है, आखिरी बॉल तक आप कुछ कह नहीं सकते, जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होती हम लोग जाविये लगा सकते हैं अपने अपने एंगल से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जैसे कि सुराब भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हसन अली कैच पकड़ लेते तो मामला थोड़ा डिफरेंट होता। लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मैं समझता हूं क्रिकेट में ना अगर मगर पे बिलीव नहीं करते। अगर ऑस्ट्रेलिया 0 पे 10 आउट हो जाए तो हम मैच जीत जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये अगर मगर ना बड़ी डिफरेंट गेम है क्रिकेट में। लेकिन ऑन द रियलिटी ये है कि कैचेस ड्रॉप होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी स्टॉपिंग फील्डिंग हुई, पाकिस्तान से भी हुई, न्यूजीलैंड जैसी टॉप टीम से 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट में हमें इतना मार्जिन जरूर देना चाहिए कि जिससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल किया मैच को वो जीत गया। अब शाहीन शाह अफरीदी को अगर कोई क्रिटिसाइज करे और ये कहे कि नहीं जी बड़ी बुरी बॉलिंग की, वो ठीक बॉलर नहीं है, तो ज़ोएब ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। नहीं, ज़ुकरूफ राइटली पॉइंटेड आउट, क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है उसी को जीतना है। अगर ये मैच 1 साइडेड होता, पाकिस्तान वॉज डाउन एंड आउट होता, हम 125-30 पे आउट होते, वो जल्दी चेज करते, ये वो सब अगर मगर है ना, तो फिर हम कहते हैं कि यार आपने इतनी मेहनत करके 5-0 ऊपर आ रहे हो और अभी आपकी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि आप लगो के चैंपियन टीम हो। बट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, टॉस हारने के बाद से लेके राइट टिल द लास्ट बॉल, बाबर आजम बीइंग द कैप्टन, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, ही वाज अग्रेसिव, ही वाज पॉजिटिव। सो ये वो चीजें हैं जो आपने देखनी कि आपकी टीम, ठीक है सेमीफाइनल में ऐसे नॉकआउट स्टेज है, जरूरी नहीं कि आप जीतोगे या एक और आप बाहर हो सकते हो या फाइनल। तो यहां से आगे ये जो जनरेशन के लिए एक मोमेंटम आप बना रहे हो, जो आने वाले सीरीज के लिए आप अपना एक बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर छोड़ रहे हो ऑन इंटरनेशनल एरिना के, अगर हम हार भी रहे हैं तो हम ऐसे हारेंगे कि हम फाइट करेंगे टिल द लास्ट बॉल। और जहां तक बात रहेगी एक कैच की, तो यार क्रिकेट में ये एक अच्छा बॉल होता है, एक कैच, एक रन आउट, एक अच्छा शॉट। इसी तरह अगर फखर जमान हम कहते जल्दी आउट हो जाता तो शायद हम इतने एंड ऑफ द डे स्कोर ना बना पाते। तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन देना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली फील पाकिस्तान प्लेड द वेरी बेस्ट दे कैन, बट एंड ऑफ द डे शायद लक ने उनका साथ नहीं दिया। बट अगर आप किसी को एक को क्रिटिसाइज करेंगे तो मेरे ख्याल आज का वो दिन है जिसमें किसी एक प्लेयर ने भी आपको मौका नहीं दिया कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें। बट यस, एंड ऑफ द डे इट वाज हार्ड लक फॉर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट। एग्जैक्टली। और हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त सिंगर भी हैं जी, शहरी खान इनका नाम है, और बड़े खूबसूरती से परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी करेंगे। और आज जब इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस खूबसूरती से परफॉर्म करते हैं। आबदा परवीन के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनका बड़ा नाम है। तो शहरी, मैच हारने के बाद सेंटिमेंट्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं और नो डाउट सिंगर्स ने बड़ी सारी चीज़ें प्लान भी की हुई होती हैं। ज़रा थोड़े शेयर करें हमारे साथ भी। होता यूँ है कि मतलब अभी मैं जब मैच देख रहे थे हम लोग प्रोग्राम से पहले, तो बहुत कुछ माइंड में चल रहा था कि इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, रब का फजल होगा, हम जीतेंगे तो मैं ये गाऊंगा, मैं ये गाऊंगा, मैं ऐसे ये बोलूँगा, इस बात पे ये बोलूँगा, जब ये वाला गाऊंगा तो उसके बीच में ये बोलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पूरी सीरीज़ बहुत अच्छा खेला, और ख़ासकर जो पड़ोसी मुल्क से जीता वही बेसिकली हमारे लिए वर्ल्ड कप था। हम जीत चुके हैं असल में। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत निराश हूँ, दिल खुश भी है।
obviously दिल खुश भी है और उदास भी है। जो लोग जोहेब क्रिकेट से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड या दिल में एक ना एक तो वो इंस्टिंक्ट चल रही होती है अच्छा कि यार ज़ुहर भाई, ये एक बात है, जी भाई जी साहब ने, आसिम साहब ने 10,000 रुपए की आतिशबाजी लाई थी। अच्छा जी, अब देखें ना, ये सर, वो ये आप sentiments ये थे। हमसाया की तरफ मुंह करके चला गए हैं। ये बोलते हम सेमीफाइनल के लिए बेसिकली ना हमें यही इमोशनलिज्म मार देता है कि आपको किसने कहा था कि आप 10,000 आतिशबाजी पे जाया करते, आप हमें दे देते, हम खाना खा लेते। अच्छा क्यों आपने आतिशबाजी पे 10,000 रुपए भाई जाया आप जब गए आपको अच्छा खाना नहीं नहीं नहीं, ये 10,000 कौन सी बात है खाने की? हाफ पे वापस भी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा कुछ हम टेक्निकलिटीज पे बात जरूर करेंगे। जाहिर है जिस तरह जोहेब ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया कि टॉस हारने के बाद भी जो एक पावर नजर आई, जो फाइट नजर आई थ्रू आउट रही। इस वर्ल्ड कप से जो जोहेब सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आ रहा है, आप जरूर प्लीज इस पे भी कमेंट कीजिएगा, कि हमें जो हमारी यंग जनरेशन है जो दोबारा क्रिकेट की तरफ गई है वो इस टीम की वजह से गई है। यार ज़ुगरूफ राइटली पॉइंटेड, और सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूं, बट इस पॉइंट को मैं जरूर एलोबरेट करूंगा बिकॉज हमने पहले भी देखा, स्पेशली बिफोर द वर्ल्ड कप हमें एक सेटबैक मिला था। हम एज अ नेशन हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम किस ग्राउंड्स पे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम आके जाती है, इंग्लैंड आती नहीं है, आप अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराते हो, फैंस भी डिस्टर्ब है, इमोशनली पूरी टीम भी डिस्टर्ब है। एंड जब टीम वहां जाती है तो क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। आप 5 के 5 मैच इन अ रो जीते हो और उस मैच में आपके पास 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस बनते हैं। दिस शोज कि एज अ टीम आपकी यूनिटी कितनी है, आपका कॉम्बिनेशन, आपकी टीम जेल कितनी है। और ऑन दैट बेसिस आप ये सोचें ज़ुगरूफ कि ये 23 करोड़ आवाम में से कितने लड़के इस टाइम आसिफ अली, शाहीन शाह आफरीदी और डिफरेंट प्लेयर्स बनना चाहेंगे, बाबर आजम और रिजवान को कॉपी करना चाहेंगे। इस वर्ल्ड कप को हमने हाई नोट पे फिनिश किया। ऑल दो ट्रॉफी आती तो कहते हैं सोने पे सुहागा होता। अगर नहीं हुआ, बट स्टिल आई पर्सनली बिलीव क्रिकेट ग्रो करेगी, क्रिकेट फ्लरिश करेगी और हमें अपनी टीम को नेक्स्ट आगे जितने भी इवेंट्स हैं सब में बैकअप करना है। बिल्कुल ऐसे भी पाकिस्तान इसके बाद बांग्लादेश के लिए जाएगा। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, तो मैं चाहूंगा शहरी खान से कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं और मूड को रिफ्रेश करते हैं। पाकिस्तान के साथ ये इमोशंस हमारे हमेशा से जुड़े रहे हैं और जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पे ये हल्ला गुल्ला और कुछ आप कह लें कि दिल टूटने की बातें चलती रहती हैं। तो कोई गाना बात नहीं, सुनते हैं। दिल नहीं टूटेगा क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान है, दिल जहाँ जान पाकिस्तान है। यस, तो हम सब के बचपन का गाना है वो, तो हम मिल के गाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। Oh, yes. बी फ्लैट माइनर। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में परोए तो सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान वो पाकिस्तान। तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है।
बात है जी, क्या बात है। अच्छा, ये जितने भी हमारे आप कह लें कि बचपन के सॉन्ग्स हैं, दिल दिल पाकिस्तान, ए जज्बा जुनूं, ए जवां, ये आप जब भी सुनते हैं ना तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है आपको। आप उसी फेज में, उसी टोन में चले जाते हैं और नो डाउट कुछ ऐसी आप कह लें कि पास्ट में जो है मेमोरीज हैं वो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड याद आ जाती हैं। मुझे याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हराया तो ये गाना बजना शुरू हो गया, दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून। हम भी ग्राउंड में मौजूद थे तो वो एक इमोशंस ही बड़े नो डाउट बड़े मुख्तलिफ और बड़े डिफरेंट। आप चैंपियंस ट्रॉफी पे लेके जा रहे हैं, इन्होंने ये गाना गाया, मुझे वो शाहीन अफरीदी का पहला ओवर याद आ गया जिसने अगेंस्ट इंडिया किया। यस यस यस। तो वो ऐसी चीजें जब आपके साथ एक परफॉर्मेंसेस अटैच होती हैं, आपके एक इमोशंस हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन एक्स क्रिकेटर, हमें पता है कि ऑन द फील्ड प्लेयर के इमोशंस क्या होते हैं, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। यू वांट टू विन द गेम फॉर योर कंट्री, और साथ ये फिर जज्बा, फिर हमें पता है यार 23 करोड़ आवाम दुआ कर रही है, आपकी मेहनत है, आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है, आपने प्लानिंग की हुई है। सो कोई भी शख्स, कोई भी प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स का, वो कभी भी ग्राउंड में हारने के लिए और मैं यहाँ पे एक बात ये भी ऐड करूंगा कि आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज जरूर करें लेकिन अब्यूज ना करें, क्योंकि हमारी एक बड़ी अजीब सी रिवायत और आदत बन गई है कि हम प्लेयर्स को मतलब इस अजीब तरीके से अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, इस वक्त जो सबसे इमोशनल जो है वो सबसे अजीब हालत में होगा वो हसन अली खुद होगा, क्योंकि क्रिकेटर को तो आप मतलब हम जितनी भी बात कर लें हम ऐसा बयान नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हो, मेरी कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स की बात हुई, उन्होंने कहा यार 2 प्लेयर हैं जिन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। फखर ने 100 किया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, पर उन्होंने कहा हसन अली और शादाब खान, ये 2 प्लेयर्स से इन्होंने इतनी इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी डाली ग्राउंड में जिसकी वजह से पूरी टीम लिफ्ट हो गई। सो ऐसे ही होता है, कभी किसी दिन का पूरा दिन आया, जिस तरह उसका बैड डे था, उसने कैच ड्रॉप किया, आई एम प्रीटी श्योर वो खुद डिप्रेस्ड होगा, बट क्रिटिसाइज नहीं करना मेरे भाई, हेड डाउन नहीं करना। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेशन, आप हमेशा चिन अप रहोगे, आप हमेशा अपराइट रहोगे, आपने हमें मैच जिता के दिए हैं, यू बॉल्ड वेल, बट एंड ऑफ द डे पार्ट ऑफ गेम है यार, हम भी हारना नहीं चाहते। आप ग्राउंड के अंदर कैसे हारना चाहोगे? कोई भी नहीं हारना चाहेगा ना। So आपने अपनी पूरी एफर्ट की है और वी एज ए पाकिस्तानी सपोर्टर्स वी स्टिल बैक यू आर। एग्जैक्टली जिस तरह आसिम ने बात की कि ये वो टीम है जिसको तो कोई भी बैक नहीं कर रहा था, यानी इंडिया को सब कह रहे थे कि जी वो तो फाइनल जीत जाएंगे, फाइनल में चले जाएंगे। फिर हमने बात की इंग्लैंड की टीम की, इंग्लैंड के जिस तरह से सूरत हाल डेवलप ओ यार हमें तुम बेटा ये फड़ी जरा परचम पकड़ो बेटा, परचम पकड़ो। चाचू आप दुबई क्यों नहीं गए? आप वहां जाते तो मैच जीत जाते। दुबई से वापस आ गए। अच्छा बेटा जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन गाड़ी लेके चाचा को पता चल गया, लेकिन हमें आपसे बिल्कुल प्यार नहीं है। क्यों आए हैं आप? चाचा के कब भी बहुत गुस्से में लाल हुए हुए। क्यों आए? इसीलिए क्यों आए? देखो आपके लिए स्पेशल चाय तो नहीं, ये कावा लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं सबको जाऊँ। हाँ, जैसी चाय शर्ट पहन के आया था, फिर हम हार गए, इसको फिर ठंड बड़ी लग गई, फिर इसने जैकेट पहन ली। कोई बात नहीं, ये बेटे ले लो, ये लो। अच्छा, अगर ये वैसा ही कावा हुआ जैसी आप रोज चाय पिलाते हैं तो ना मैं तो बनाई ही नहीं। ये देखिए हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं जब से देखो हम हार गए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं नाजरीन, ये हमारे सिंगर्स भी बैठे हुए, सिंगर्स को तो चाय की कावी की ज्यादा जरूरत होती है। सोराब, आसिम, मैं और जोहेब काफी दिनों से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो ये कावा ये आप कब देख रहे हैं? इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं ना इसमें कावा कितना है तो आपका भी तरह निकल जाएगा, यानी ऐसा तरह निकलेगा आपका ये कावा देख के कि यानी ये वो बिल्कुल जो है, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी बेस कवर है। ये आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ना पुत्र दुखी गल्लां ना दिल चो काट, मैं देख रहा तू कैमरा ना नजर ही नहीं मिला रहा। कोई गल नहीं बेटे, खैर कोई बात नहीं। हमसे जेडे फुल्लां दे हार लेने, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ फुल्लां ने हार लेके उस भाई टीम इसके बाद बांग्लादेश जा रही है, आप एयरपोर्ट पे किसका इस्तेकबाल करेंगे? अच्छा हाँ जी, चलो अच्छी कोई बात नहीं, बांग्लादेश दे एयरपोर्ट पे खलो जाएंगे। तो आपको पाकिस्तान का वीजा कोई नहीं देता, आपको बांग्लादेश का वीजा कौन देगा? जी देखो इमरान खान साहब ने मैंने फ्री टिकट की है, तू की समझ रही है? थोड़े थले करोगे बेटी जी? सर आ जाए। अच्छा कोई मैं आप ही थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी हिम्मत करें, कोई गल हो जो आप थले हो ये तो बड़ा तू चंगी गल बेटा ना दोस्तों। अच्छा वो हो गई है ये हाँ, ये बात अच्छी की है वैसे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी टीम को क्रिटिसाइज किया गया और बहुत, जिस तरह आसिफ अली हो गए, जिस तरह हारिस रऊफ हो गए, सबको क्रिटिसाइज किया गया। और जिस तरह भी सोराब जोहेब ने कहा कि हसन अली ने अच्छा फाइट बैक भी किया, बैक की उनको प्रॉब्लम रही, उसके बाद जब वो ट्रॉफी में वापस आए सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को उन्होंने चैंपियन बनवाया, उसके बाद वापस आए टेस्ट मैचेस में 2-3 इकट्ठे 5 ले गए, तो एक बुरा दिन है मेरा ख्याल है। एक चीज देखें जी, एक चीज हमें समझने की जरूरत है, आप यही लोग बहुत प्यार करते हैं, यही लोग आपको हीरोज बनाते हैं और इन लोगों का राइट है क्रिटिसाइज करना।
अगर कोई परफॉर्मेंस खराब हो रही है और लोगों को वो खराब लग रही है तो वो बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें abuse देखें, करने में और criticize abuse- करने में फर्क है। जी जी जी, राइटली पॉइंटेड आउट कि अब्यूज करना, अब्यूज तो खैर किसी भी सूरत हाल में करना खराब चीज है, क्रिटिसाइज करना एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करना, दैट शोज कि ये क्रिकेटिंग नेशन है, दैट शोज के लोगों के अंदर पैशन है, क्रिकेट को समझते हैं। Yes, और दैट्स व्हाई वो उस लेवल पर आकर क्रिटिसाइज तो नहीं कह सकते। बहरहाल उनका जो दुख दर्द मायूसी होती है वो किसी ना किसी तौर जाहिर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आउट ऑफ नोवेयर टू समवेयर, यस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट शायद इस इवेंट में जो फाइनल होने जा रहा है इन टीम से भी बेहतर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने दिखाई है। exactly. 5 आउट ऑफ 5 ग्रेट परफॉर्मेंसेस, जबरदस्त कैप्टनशिप, मिडिल ऑर्डर क्लिक हुआ, टॉप ऑर्डर क्लिक होता है, लोअर ऑर्डर परफॉर्म करता है, बॉलिंग, स्पिन, बैटिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग इज देयर फॉर अस टू सेलिब्रेट। स्टिल आप बड़े स्ट्रांग है ज़ुहर भाई कि गेम के दौरान भी आपने बड़ा कामली और कूल तरीके से खुद को हैंडल किया। मेरे लिए इमोशनली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्टिल अभी भी अगर मैं फंसा दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा yes, दिल जरूर टूटा। भाई कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची है। ठीक है, क्रिकेट के साथ हमारे एक इमोशंस जुड़े हुए हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही जो कि मानने वाली बात है। yes, yes, और पाकिस्तानी टीम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी से भी किसी शोबे में भी कम नहीं है। चाहे फील्डिंग की बात कर लें आप, जैसे इन्होंने बात की, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, आप देखें कि बाकी सीरीज की निस्बत अगर देखें तो इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान ने फील्डिंग की है, हर मैच में पाकिस्तान ने 30, 35, 20, 25, 30 रन जो है वो फील्डिंग से सेव रोके किए हैं। फखर जमान ने बड़ी अच्छी फील्डिंग न्यूज़ आज में K2 टाइम्स में ही, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया मैं जाऊंगा। वजीर दाखिला ने खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी कि मुझे अलाउ करें ताकि मैं मैच देखने दुबई ये अच्छा शहरी, मुझे ये बताएं, क्रिकेट पसंद भी है आपको, खुद देखते भी हैं? बहुत। अच्छा, इस टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में किसको ज्यादा आपने देखा? प्लेयर्स तो सब के सब अच्छे हैं, इसमें मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा फेवरेट था, सभी फेवरेट थे, सब ने एफर्ट की, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब ने बहुत अच्छा उसमें किया, और सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे, 98 का जो वर्ल्ड कप था, 99 का जो वर्ल्ड कप था, तब चूंकि मेरी जो पैदाइश है वो आर्मी के एरिया में, मेरे वाले साहब आर्मी में थे। ठीक है। तो जब मैच हुआ करता था तो एक ग्राउंड था जिस ग्राउंड में मैच खेलते थे, वहाँ पे उसी ग्राउंड में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगती थी और वहाँ पे मैच देखा करते थे। और उस वक्त से जो फौजियों का एक जज्बा था मैच के दौरान, और वही जज्बा आज भी वो मतलब उनसे अडॉप्ट किया हुआ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे हम फौजियों के जज्बे देखते थे कि ये पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स अंदर भरी हुई हैं। तो इसलिए हर जो मैच होता है पाकिस्तान का स्पेशली वो बहुत टच करता है। लेकिन एक कोई फेवरेट प्लेयर होता है, जैसे आज की जनरेशन का बाबर आजम है, किसी का शाहीन है, किसी का रिजवान है। इस टीम में से या इस टीम में से शाहीन अफरीदी बहुत है। अच्छा है, और आसिफ भी बहुत अच्छा रहा, और बाबर आजम तो खैर नो डाउट है वो ग्रेट्स में शामिल हो गए। अच्छा सोहेब, एक जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज मैंने इस वर्ल्ड कप से नोट की वो ये है कि जिस प्लेयर पे क्रिटिसिज्म हुआ उसने परफॉर्म किया। यानी उसमें आसिफ भी हैं, उसमें फ़खर भी हैं, उसमें शादाब भी हैं, उसमें हारिस रऊफ भी हैं, ये तमाम वो प्लेयर हैं जिन पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन ज़ुखरुफ टीम वही ऊपर आती है, नेशन वही ऊपर आती है कि जब आप पे टफ टाइम आता है, आप पे क्रिटिसाइज होता है, लोग आपकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन करते हैं, सो यू स्टैंड अप, आप अपना कैरेक्टर शो करते हैं। तो आपने बड़ा राइटली पॉइंटेड आउट किया है कि अभी तक सोशल मीडिया पे या एनालिस्ट एक्सपर्ट्स ने या क्रिकेटर्स ने जिस पे क्रिटिसाइज किया, उस लड़के ने स्टैंड अप किया, उसने अंडर प्रेशर परफॉर्म करके दिया। और आई एम वेरी हैप्पी कि फ़खर ज़मान पे जिस तरह क्रिटिसाइज हो रहा था, ऑल क्रूशल गेम उसने जीतना हारना एज अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ प्लेयर जब अपना कैरेक्टर शो करते हो कि यार जब प्रेशर आएगा मैं अंडर प्रेशर हूँ। रिजवान ने अगेन आज बुखार की सूरत में देखो टफ सिचुएशन से निकलना, अपराइट रहना और परफॉर्मेंस करना इतने बड़े अरीना में इट्स नॉट इजी। हम लोग ठीक है क्रिटिसाइज भी करते हैं, करेंगे भी, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए बट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रादर देन आप किसी को नेगेट करें या किसी के लिए बुरा भला बोलें। आप उसकी उस गलती की निशानदेही जरूर करें कि ये इसकी जगह ये करते तो कुड बी डिफरेंट, बट एंड ऑफ द डे हर उनकी अपनी प्लानिंग थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। डीन जॉन्स वाली वसीम अकरम ने भी कोट किया कि दोनों टीमें प्लान करके आती हैं बट जीती वो टीम है जिसका पंच स्ट्रांग होता। सो आज शायद ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट पंच पाकिस्तान को दिया उस एक ओवर की वजह से आज हम ऐसे फील कर रहे हैं कि हमें शायद क्रिटिसाइज अच्छा अभी बट आई थिंक एक और मजे की चीज शामिल करूं, अभी ये कोई
सेकंड्स पहले की मजहर अरशद की ट्वीट है कि रिजवान हैड अ चेस्ट इन्फेक्शन एंड स्पेंट 2 nights इन आईसीयू बिफोर टुडेज इनिंग्स ऑफ 67 और 52। वाओ, मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक स्पिरिट है, ये जो गेम में हम इतना इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह से हमने खेला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जितने भी ये सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देख रहा हूँ सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी अभी तक कोई भी ऐसी ट्वीट नज़र से गुजरी नहीं है सोराब की परेशानी के अलावा। नहीं, ज़ुफ़र भाई, मेरे ख्याल में मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग शायद इमोशंस को क्रिटिसिज्म के साथ मिक्स कर रहे हैं। आपके जो कल ढाबे पर या आपके यूनिवर्सिटी में डिस्कशन होगी वो क्या होगी? वो डिस्कशन शायद ये नहीं होगी कि कितने रिकॉर्ड्स हमने बनाए कितने नहीं बनाए। वहां पर शायद डिस्कशन यही होगी कि शायद वो कैच हो जाता, चीजें मुख्तलिफ हो जाती। लेकिन सर आप वो देखिए ना कि वो डिस्कशंस मैटर नहीं करती ना, रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं। रिकॉर्ड्स डू मैटर हमारे लिए, आपके लिए सर। एट द एंड ऑफ द डे ग्लोरी तो है हमारे लिए, एग्जैक्टली। लेकिन इस चीज को क्रिटिसिज्म नहीं कहते ज़ुफ़र भाई। क्रिटिसिज्म जिस चीज को आपने कहा अब्यूजिंग, दैट्स रॉन्ग एंड पैथेटिक। एग्जैक्टली। जिस तरह देखे ना, ये क्रिकेटर हैं, आप खुद एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो कवर कर रहे हैं। आप जिस तरह से आप जिस टोन को या जिस ओपिनियन को लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस हैं जो कि ऐसी वाइब्स आएंगी। दैट डजंट मीन्स कि लोग टीम के साथ नहीं खड़े। दैट डजंट मीन्स ये क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग नेशन नहीं है। जहां पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी नेशंस होती हैं, जो क्रिकेटिंग नेशंस होती हैं, जो क्रिकेट को बाइंडिंग फोर्स समझती हैं, वो बाइंडिंग फोर्स दोनों तरह के ओपिनियन से बनती है। चाहे आप किसी एक इवेंट को, किसी एक बॉल को लेकर ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाएं या किसी एक परफॉर्मेंस को लेकर हो जाएं, ठीक। सो ये क्रिटिसिज्म हरगिज नहीं है। मैं सिर्फ आप तक ये बिल्कुल ठीक है। जी तो यारो, मैं तुमसे प्यार है भाई, तुम आओ तो सही इंशाल्लाह फूलों के हार लेके। ओ भाई झंडा बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे खड़े रहेंगे, तुम्हें पता है बीच में टोक देगा। भाई झंडा पीछे कर लें। आपका माशाल्लाह मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं बेटा जी झंडा पीछे नहीं करना, ये झंडे से ही हम हैं, झंडे से ही सब कुछ है। और बेटे जी मुझे बात बताओ, नहीं तुम क्यों कौन सा खिताब करने के लिए खड़े हो? तुम्हारे जो स्कूल है क्यों बेटे परेशान बड़ा अच्छा भाई इनको मौका दे, तो हंस रहे हैं। इनको मौका दे। नहीं बोले मौके मैंने लैंड आंदे ने मैं सदके जावां, कोई गल नहीं पुत्र, 6 महीने तक एक्सपायर नहीं होंदी आतिशबाजी, तो फेयर कर नहीं। तेरा मुंह लाल हो गया। हां, आतिशबाजी तो वैसे सेलिब्रेट तो हम कहीं भी कर सकते हैं। वैसे आतिशबाजी आज ही करेंगे। बात फिर वही है कि तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है। और अभी सौराब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये क्रिकेट लविंग नेशन है, ये बड़ा क्रिकेट से प्यार करते हैं। और हमेशा जब कोई इस तरह का इवेंट आता है, और स्पेशली जो लास्ट 2 साल जो है गुजरे हैं कोविड की सिचुएशन में, तो मुझे आज सौराब F9 पार्क जाने का मौका मिला। क्या माहौल था। तो मैं तो हैरान रह गया कि यानी जो बैरे यूनिवर्सिटी वाला इशारा है, वहां से लेके 9th एवेन्यू के इशारे तक दोनों साइड्स पे इतनी गाड़ियां थी और उससे ज्यादा गाड़ियां अंदर पार्क थी और पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा ही। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्रिकेट लविंग नेशन है। ज़ोहेब, जब भी इस तरह का मौका मिलता है, इस पर भी हम मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे और एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे। खुश होंगे, वापस आ गए हैं हम। परेशान ना हो, मेरे सामने टीवी लगे है, तुम इशारे करी जा रहे हो, असं वापस आ गए हैं, कोई टेंशन ना लो भाई। मैं ये दोनों भाइयों के दरमियान में मौजूद हूँ। ये मेरे दोनों बड़े प्यारे भाई हैं, थोड़े उदास हैं जाहिर है, एज अ क्रिकेट फैन भी। तो मैंने कहा मैं इनके पास जाके इनको, हाँ इसीलिए कि टेंशन से सुर्ख हो गए हैं। ओके जी, तो मसला ये है कि आसिम साहब भी बड़े परेशान हैं। इनको नुकसान है कि इनके 10,000 ज़ाया हो गए हैं। नहीं। ये सौराब जो हैं, इनको सिर्फ इस बात का दुख है कि इनका दिल टूटा है, और जायज़ है। पाकिस्तान के साथ हमारे सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि दिल टूटना तो बनता है। और दिल इंशाल्लाह बांग्लादेश के खिलाफ अभी क्लीन स्वीप होगा तो दिल दोबारा जुड़ जाएंगे। पुरानी यादें नहीं आपने, पास्ट में नहीं रहना, पास्ट में नहीं रहना, पास्ट में नहीं रहना। You are a strong man, sir, माशाल्लाह। Live in present, so you know आप प्रेजेंट में रहेंगे तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा, पास्ट नहीं सोचना आपने। अभी ज़ोहेब ब्रेक में बता रहे थे कि खान साहब ने भी ट्वीट किया और बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज भी दिया है। अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर है वो आज यहाँ पे इधर ही स्टूडियो में है, मुदस्सिर उनका नाम है। उनके यहाँ पे होने की एक वजह है, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आज हमारे साथ शहरी भी हैं। तो उनके अंदर का सिंगर ठाटे मारता है, कभी यहाँ टक्कर मारते हैं, कभी वहाँ टक्कर मारते हैं। तो वो इस वजह से ना मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी कहूँ कि प्रोग्राम के एंड में यहाँ पे आए। वो तो इतने ज़ोर का कहका लगा है MCR में कि मेरा कान जो है ना एक साइड वाला फारिग हो गया है। लेकिन चाचा फारिग नहीं हो रहा।
चाचा आप सुन लें सुन ले चाचा ने मौका दे आज मेरी चाचा हथे आ जाओ नहीं सवाल चाचा हथे आ जाओ नहीं 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 ठहर जा ठहर जा नहीं नहीं चाचा हथे आ मैं जाओ कर गया मैं दी कुर्सी ले ली मैं दी कुर्सी ले ली नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਉਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੈਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਤਾ कौन ਨਹੀਂ ਚੁਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਖੈਰ ਵੇਚਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਬੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ना मेरे बच्चों ना तू भी ना परेशान नहीं मेरा कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। ये जो आपके बड़े भाई हैं ना हाँ। ये आपको तसल्ली दे के एक्चुअली ही इज द यू नो तसल्ली अपने आप ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ कोई शक नहीं। भाई की एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि अंदर से वो भी टूटे हुए हैं लेकिन अब जाहिर बात है घर के सरबराह हैं, घर के सरबराह हैं, अगर यही रोना शुरू कर देंगे तो हमारा हम लोगों का क्या हाल होगा। तो इसलिए बच्चों को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है ना। नहीं देखिए ज़ुखरफ साहब एक बड़े प्रोमिनेंट साहब हैं। बच्चों को तो संभाल लेंगे दीदी, लेकिन ये जो चाचा क्रिकेट हैं इनको कौन संभालेगा। यानी इतने मनहूस साबित हुए आज कि आते ही आप देखें आज क्या हो गया। ਓਏ ਯੂਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ मुझे ਤੁਹਾਡੇ हंसी इस बात पे आ रही है, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, इतना ही जवान चाचा क्रिकेट है, इतना ही जवान चाचा क्रिकेट है। चाचा तुसी होते क्या कहूँ मैं यार, मैं क्या कहूँ। बेटे आपको कैसे पता मैं जवान हूं? दिल होना चाहिए था जवान। मतलब इस एज में भी आप जिस तरह के भंगड़े डालते हैं, आवाम को सपोर्ट करते हैं। साथ ये ले गए इसीलिए इधर आया हूँ कि सबको तुम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। और वो जो मेरे बच्चे जो दुबई की तपती इस टाइम ये सर्दी है गर्मी होती गर्मी तो हो क्या है दरमियाना मौसम है, दरमियाना चलो दुबई के दरमियाने मौसम में क्रिकेट खेल रहे थे बटे कोई बात इथे भी दरमियाना जी मौसम चाचा झंडा थोड़ी देर सानू दे दियो। हां बेटे जरूर साडा भी हक बनता है, ਅਸੀਂ भी पाकिस्तानी है। वो सबका हक बेटा बनता है लेकिन है तो पहले कावा से पी ले कावा तेरा रह गया झंडा फड़ा दियो कावा उतर बरकत होती है बरकत नहीं तुसी पीने ना इस वजह तो तुसी हार भाई के हार कावा जाते पी लिया है। आप देखें हमने अपने स्पॉन्सर्स को भी तो अप्रिशिएट करना है ना, 5G ताजीन उन्हीं के तो सिलसिले से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आप क्या चाहते हैं, यानी हम अगर कब अपने हाथ में ही लें और ये फिर प्रोमिनेंट तो नहीं होगा ना, फिर तो काम सारा खराब हो नहीं जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਟicker ਲਾ ਛੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਰਹਿ जबरदस्त ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ कदर करने मुझे तो लगा था कि आप भी ताजीन मार्केटिंग की या 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज की शर्ट पहन के आएंगे, अपनी ग्रीन शर्ट पे कोई बड़ा सा बैनर लगा के आएंगे, क्योंकि आपके भी ड्रेस पे काफी सारे स्पॉन्सर्स होते हैं ना। हां नहीं आज मैं क्या तेरे नाल मैचिंग कर लवां सीधी सीधी सादी सादी शर्ट पा के आनी है कोई कस्टी कोर नहीं होना चाहिए। की ख्याल है बेटा ठीक नहीं हो बिल्कुल ठीक है। तो भाई में हम दोनों भाई इकट्ठे ही बैठा करते थे मैच देखते थे बैल्कनी में टांगे आपके लगा के जमाने दोनों की आराम से बसें रक्षे बंद हो गए हैं दोनों भाई, खुदा की माफी करें कोई। सही कह रहे हो। ये तुम्हें किस तरह पता सही कह रहे हैं एक अंदरूनी हालात तुम किस तरीके एक्सरे की दुकान है तेरी तुम्हें किस तरह पता दे बीच की है टूटे है और जुड़े है और दिमाग से की चल रहा है। देखो मैं भी एक साफी है और पुत्र साफी है तो देखो साफी नहीं अच्छा साफी मैं तो साफी है तो थोड़ा कीबोर्ड ते फिर जा जरा मिट्टी पई है कटा पिया अच्छा चलो कोई गल नहीं बेटा तू नहीं बाना मैं आज के जी आप जरूर बैठे। मैं जुहैब से कोई 2-3 चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर हम शहरी से गाना भी सुनेंगे। अच्छा अब चूंकि पाकिस्तान ने जिस तरह मैं भी ये सौराब से कह रहा था, नो डाउट जी ये हमारे सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि हमारे इमोशंस भी टीम के साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ K2 टेलीविजन का एक बड़ा ज़बरदस्त हॉल है जिसमें बिग स्क्रीन लगी हुई थी और हम सब लोग वहाँ पे बैठे मैच देख भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। कोई छक्का लगता था तो उसी हिसाब से शोर, अगर कोई आउट होता था तो वही हमारे इमोशंस चल रहे थे। कभी कोई महंगा खाना भी खुआ छड़िया उतने बेचारे वो हो ही रहे कोई कितने गल खुआया? नहीं अद्धा बचा भी लिया तुसी बचा के तो तू ही ले गया ना देश का तो तू कार तो लेके आया मैं खाली कलिया हैं खाली किथे कलिया ਮੈਨੂੰ पता तू फ्रीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ चाचा के जी ले वो सवाल करना चाह रहे हैं। ओ सॉरी जी बेटे जी पैसे कावे ते भी ला देंगे तुसी के जो पुत्र जी देखो ओ बेटा क्या ओह ये तो कहवा है ना, ये तो चले फिर भी आज थोड़ा मजेदार कहवा था ये जो हमारे भाई हैं कैंटीन वाले, अगर आप इनकी कॉफी पी लेना जिसको वो हमारे कैंटीन वाले भाई कैपुचिनो कहते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आप वो कॉफी पी लें तो वो कैपुचिनो वाले उसका नाम कैपुचिनो कभी जिंदगी भर नहीं ओ नहीं बेटे लेट मी मैं तुम्हें समझाना वो कैपुचिनो नहीं है बेटा वो देखो
एक होता है कैपुचिनो, एक होता है कॉपीचिनो। वो एक्चुअली कॉपी करते हैं हम, तो स्टेट थोड़ी क्वालिटी है तो फर्क डाउन हो जाता है। फर्क आ जाता है। Xerox copy निकाल। जब से आए हैं पहली अच्छी बात की है, मुझे पसंद भी आई है इनकी। अच्छा जी, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और ताजीर मार्केटिंग के ताबुन से। ताजीर मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उभरती हुई रियल एस्टेट कंपनी है जो कि ट्विन सिटीज़ की ऑथेंटिक हाउसिंग सोसाइटी में डील कर रहे हैं, जबकि 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं द गेट वे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और इसके अलावा वो कहते हैं द कंपनी ऑफ चॉइस ऑफ एजर्स एंड देयर क्लाइंट्स। अच्छी चीज़ है जी, इन्हीं के साथ हमारे सारे सिलसिले जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ज़ुहैब, अब आगे पाकिस्तान ने जाना है बांग्लादेश, और अभी हमने फाइनल पे बात करनी है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी बड़े क्रंच मैचेस होते रहे हैं, बड़े कांटेदार मुकाबले होते रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट को देखते हुए, यानी जो दो टॉप टीम्स थी, बेस्ट टीम्स थी, इंग्लैंड और पाकिस्तान, यानी एक न्यूजीलैंड से हार गया और एक हार गया ऑस्ट्रेलिया से, अब इन दोनों के दरमियान फाइनल है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या सिचुएशन होगी और किसका पलड़ा भारी होगा? यार देखें, यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बिफोर द एंड। सो हम सारे मेजॉरिटी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड हॉट फेवरेट्स हैं फॉर द फाइनल्स, बट दोनों ही बाहर हो गए, वहां से न्यूजीलैंड और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। और आप देखेंगे दोनों वो टीमें जीती हैं जिन्होंने टॉस जीते हैं और जिन्होंने चेज किया। सो आई थिंक फाइनल में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न चलता रहेगा, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि 25 to 30% मैच जो है वो टॉस में चला जाता है। जब लेटर हाफ में, आखिरी इनिंग्स में, लास्ट हाफ चलता है, लास्ट 10 ओवर्स और स्पेसिफिकली लास्ट 6 to 7 ओवर्स, हमने भी गलती वो की। हमें थोड़ा सा देखो, अगर आपने क्रिटिसाइज करना भी तो पॉजिटिव करें, और आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए। हमें कल के वाले मैच से इंग्लैंड से सीखना चाहिए था कि जब उन्होंने स्लोअर वंस किए, वो स्लोअर वन ऑफ द विकेट तक नहीं हुए, बॉल बैट पे आया और मिचेल ने छिक्के मारे। आज हमने 3 सिक्सेस खाए बिफोर शाहीन शाह अफरीदी ओवर। वो तीनों आपने स्लोअर वन ट्राई किए, दोनों लग के बल्ले पे सीधे आते हैं और आपको हिट लगती है, और जो आप यॉर्कर्स ट्राई कर रहे थे उस पर हिट नहीं लग रही थी। आई थिंक अब चूंकि जो हो गया डन एंड डस्टेड, एंड ऑफ द स्टोरी। फाइनल में जो टीम्स जाएंगी उनके एनालिस्ट बाहर बैठे हैं, उनके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बॉलिंग कोचेस बैठे हैं, खुद सीनियर प्लेयर्स हैं। दे नीड टू लर्न कि इस सिचुएशन में आप स्लोअर वन ट्राई नहीं कर सकते, आपको फुल जाना है, वहां से हिट लगती है तो लगती है, पार्ट ऑफ द गेम। बट आप रिपीटेडली एक मिस्टेक करोगे, सो दिस मींस कि वहां पे फिर ब्लंडर हो रहा है। और अगर आप फाइनल की बात करें यार, दोनों टीम इनकी एक राइवलरी भी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को होता है इस तरह उनका चलता है, तो एक अच्छा हाई वॉल्यूम, और आई पर्सनली बिलीव के नेल बाइटर ही मैच देखने को मिलेगा। बट अगेन प्रिडिक्ट करना आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। और ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात की जाए सौरभ, तो ऑस्ट्रेलिया को इतना रेट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ओपनर जितनी फॉर्म में नहीं थे, मिचेल स्टार्क और कमिंस भी उस तरह की फॉर्म में हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन आखिरी कुछ मैचेस में डेविड वार्नर ने भी पिक पकड़ ली अपनी, फिंच तो नो डाउट बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, और फिर बॉलर्स ने भी जरा अपनी पेस पकड़ी, तो आज उन्होंने वो कर दिखाया कि वो नॉकआउट्स में सबको फंसा सकते हैं। देखिए जुखरफ भाई, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इनके ऊपर। ये इनकी खाली टीम नहीं है जो ग्राउंड में परफॉर्म करती है, इनमें एकेडमिक्स इन्वॉल्व है, इनका थिंक टैंक है, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, और डेटा साइंटिस्ट इनकी टीम में शामिल हैं। ये एक ऐसी टीम है जो एकेडमिकली अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चलती है। ये कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जहां पर इनका मोराल गिर जाए, कैच छूटा स्मिथ से या रिजवान के कैचेस छूटे, उन्होंने पैनिक नहीं किया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। मैथ्यू एडन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, ये जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो कोच्ड एंड कोच्ड होकर आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर रॉ मटेरियल है, जो ग्वाल मंडी से निकला, जो फलां गली से निकला, और उन्होंने इवन मिसाल दी अपने इंटरव्यू में कि ये खिलाड़ी वहां से खेलकर आते हैं, यहां पर खजूरें और दालें उगाई जाती हैं। ये वो पाकिस्तानी टीम है, या इंडियन भी अब स्ट्रक्चर बन गया, बांग्लादेशी टीम है। ऑस्ट्रेलिया एक एकेडमिक्स है, एक इंस्टीट्यूशन है उनका क्रिकेट। मेरे लिए आई थिंक सो इंटरेस्टिंग ये होगा न्यूजीलैंड को परफॉर्म करते देखना। मेरे ख्याल में जो लास्ट वर्ल्ड कप है उसमें अगर कुछ एक वेग क्रिकेटिंग लॉज ना अप्लाई होते, वो वर्ल्ड कप भी न्यूजीलैंड का था। और इस दफा वेरी मच होपफुल कि न्यूजीलैंड वो जो अपना खोई हुई ग्लोरी थी वो बिल्कुल ठीक है। सोराब, आसिम, ज़ुहैब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन जाते जाते हम लास्ट में शहरी से टाइम कोई कम नहीं है, मैं वाईफाई खा के आया, सारा कुछ फिट ठाक, सारे टेस्ट नहीं, मैं आपके टाइम की बात नहीं करता, आपको जिंदगी दे, मैं प्रोग्राम के टाइम की बात कर रहा हूं। सो जी, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह भी हमने 3 डेज मजीद इस ट्रांसमिशन को जारी रखना है, लेकिन हम लास्ट में गाना सुनेंगे शायरी से। सो ओवर टू शायरी। Oh yes.